बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक खान और आज मैं अपनी किचन में बना रही हूं मज़ेदार सी खंडलियाँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच चॉप की हुई प्याज है, ये डालूंगी। साथ ही 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, ये डाल दूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून नमक डालूंगी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये डालूंगी। साथ ही 3 टेबल स्पून दही डालूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से फेंट लूंगी ताकि कोई गुठली ना रहे। मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी और डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर खंडलियों का बैटर डाल दूंगी। अब मैं चम्मच को चलाती रहूंगी ताकि खंडलियों का बैटर थिक हो जाए। मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे। खंडलियों का बैटर थिक होता जा रहा है। मैं इसे मजीद 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए, खंडलियों का बैटर थिक हो गया है। अब मैं इस पोजीशन पे आके इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी ताकि खंडलियों में शाइन आ जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है। ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं खंडलियों का बैटर इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसे सेट कर लूंगी। आप किसी भी चीज से सेट कर सकते हैं। मैंने खंडलियों के बैटर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसे पंखे के नीचे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। खंडलियाँ अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं खंडलियों के किनारे काट लूंगी। हमें खंडलियों के किनारे को ज़ाया नहीं करना है। मैं इससे आपको आगे बताऊंगी कि हम कैसे शोरबी को गाढ़ा करते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी खंडली बनी है। आप अपने हिसाब से इसे छोटी या बड़ी काट सकते हैं। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी। यहाँ पे एक मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है। ये वो है जो खंडलियों के साइड के बचे हुए टुकड़े हैं, ये मैं डाल दूंगी। साथ ही इसमें 1 कप दही डाल दूंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूंगी। मैंने खंडलियों को दही के साथ पीस लिया है। इसी की मदद से मैं खंडलियों के शोरबे को गाढ़ा करूंगी और अब मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का पीस डालूंगी और इसे फ्राई कर लूंगी। लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 मीडियम साइज की प्याज डाल दूंगी और इसे भी फ्राई कर लूंगी। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, ये चॉप की हुई प्याज है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा है, ये डाल दूंगी। खंडलियों के शोरबे के अंदर धनिया पाउडर नहीं डलता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मैं मसाले को अच्छे से भून लूंगी। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने खंडलियों को दही के साथ ग्राइंड किया था, ये डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाला दही के साथ अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर आधा जग गर्म पानी डाल दूंगी। हमें यहाँ शोरबे को ज़्यादा रखना है क्योंकि खंडलियाँ शोरबे में जाके पीती हैं शोरबे को। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं शोरबे में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दूंगी हाथ से मसल के और इसे मैं कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए। शोरबे को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। शोरबा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये खंडलियाँ डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 2
से 3 मिनट हो गए, खंडलियाँ हमारी तैयार हैं। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है। अब मैं खंडलियों को डिश आउट कर लूँगी। खंडलियों को मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खंडलियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।